पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने दरबार के माध्यम से अपने ही शब्दों को, अपने ही कथनों के द्वारा हम सबको ज्ञान कराते हैं। हम सभी को भी चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए सत्य ज्ञान को अपनाना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जीवन बिताने के लिए, सुखमय जीवन बिताने के लिए, अच्छा सा जीवन बिताने के लिए पहचान की जरूरत है। पहचान की जरूरत है। पहचान के बिना हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये एक बहुत बड़ा आडंबर का रूप है। ये बहुत बड़ा आडंबर का रूप है। जहाँ इस संसार में जो आडंबर है वो गली गली फैला हुआ है, जन जन में फैला हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार जो है ये भारी, इसमें आडंबर है। यहाँ ठगों की संख्या कम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो ठग की संख्या है वो कम नहीं है। कम नहीं का मतलब समझना जरूरी है। कम नहीं का मतलब है कि जैसे कि हर कोई यहाँ पर ठग है, ठगाई से कोई बच्चा नहीं है और ठगने वाला भी कम नहीं है। जितने ठगे जाते हैं उतने ही ठग हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ ये संसार है, यहाँ कोई ठगा जाता है और कोई ठग जाता है। कोई ठग रहा है और कोई ठग जाया करता है। ये संसार इसी प्रकार का है। इसीलिए मानव के जीवन में अनन्य प्रकार की कमियां हैं, गलतियां हैं, दुखी हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं। हर इंसान यहाँ पर इसीलिए परेशान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसी कारण बस हम सब ठगे जाते हैं, क्योंकि हमारे में पहचान नहीं है, हम ठगों को पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सब ठगे जाया करते हैं। हमारे में पहचान नहीं, अपने की भी पहचान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठग रहा हूँ कि ठगा जा रहा हूँ, इसका ज्ञान ही नहीं है हम में किसी में। ना कोई अपने को पहचानता है, ना कोई सामने वाले को पहचानता है। पहचान की जैसी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ सभी दुखी हैं। दुखी है, हर कोई दुखी है, यहाँ पर हर कोई दुखी है। हाँ, ये है कि कोई थोड़ा कम, थोड़ा दुखी है, कोई ज़्यादा का दुखी है। यहाँ जो जितना बड़ा है वो सबसे ज़्यादा दुखी है, और जो सबसे छोटा है, कमज़ोर है, निर्बल है, वो कम दुखी है। जो मात्र अपनी मेहनत पर निर्भर रहने का प्रयास करता है अपने जीवन में, वो किसी को ठगता नहीं है, तो वो भी ठगा नहीं जाता, इसलिए कि उसके पास इतना कुछ होता ही नहीं कि कोई उसे ठगने का प्रयास करे। तो वो श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कोई कुछ भी कहता है तो हम मान लेते हैं। यहाँ कोई भी कुछ कह देता है तो हम उससे मान लेते हैं। वो सही कह रहा कि गलत कह रहा, इससे हम मतलब ही नहीं रखते हैं। जैसा वो कहता है वैसा मैं मान लेता हूँ। कोई भेष बना करके आया और वो बोला कि तुम्हारे ऊपर आपत्ति आने वाली है, और हमने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, आपत्ति हमारे ऊपर आ रही है, आने वाली है। सामने वाला तो ठगने के लिए आया है, सामने वाला जो है वो ठगने के लिए आया है, वो ठगाई भरा शब्द कह दिया कि तुम्हारे ऊपर आपत्ति है। हम पहचानने नहीं, उसको पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे कि ये हमको क्यों कह रहा है, ये हमारे ऊपर कोई आपत्ति आने वाली इसे कैसे पता है। अगर इससे पता है तो ये हमको अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर हमको यहाँ कहने आया, बताने आया। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है परोपकारी? हम ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं, मतलब पहचानते नहीं। पहचान का कोई हमारे पास दिमाग के अंदर में तजुर्बा ही नहीं है कि हम पहचाने कि ये क्यों आया है। और आपत्ति आएगी तो क्या ये आपत्ति बचा सकता है? और आपत्ति जब आनी होगी तो आएगी। कोई इंसान भी किसी की आपत्ति को टाल सकता है, किसी की दरिद्रता को ख़त्म कर सकता है, कोई इंसान किसी के दुख को समाप्त कर सकता है। क्या ऐसा भी दुनिया में कोई है? चाहे वो साधु हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, जो भी भेष को बदल करके, जो भी उल्टा सीधा का स्वांग पढ़ा करके हमको समझाता है तो हम उसे मान लेते हैं। कुछ भी समझा देता है तो हम मान लेते हैं, और जब मान लेते हैं तो फिर जितने का जो कुछ का वो हमसे स्वीकृति करवाता है, वो उसे हम अर्पित कर देते हैं, दे देते हैं। और संकल्प करवाता है, कितना पैसा लगेगा, वो हवन करवाता है, कितना पैसा लगेगा, वो जाप करवाता है तो कितना पैसा लगेगा। और इस प्रकार से हम सब ठगे जाते हैं। और ये जाप से, मंत्र से, हवन से, इत्यादि से हम ठगे जाते हैं, क्योंकि हम पहचानते नहीं हैं। पहचान नहीं मेरे पास है। हमारे पास दिल है, दिमाग है, सब कुछ तो है, लेकिन सबके रहते हुए मैं मारा जाता हूँ, ठगा जाता हूँ।
ये सबके होते हुए, क्योंकि हम अपने दिमाग को यूज नहीं करते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते हैं। सत्य ये है कि कर्म बस मानव का जीवन मिलता है, कर्मों के बस ही मानव का जीवन मिला है। तुमने कब कौन से कर्म किए हैं, कर रहे हैं, मतलब कर भी रहे हैं, इसका भी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पहचान नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, और क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान, इसकी पहचान भी किसी में नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों के अनुकूल होके ये मानव का जीवन जो है मिलता है, मिला हुआ है। कर्मों के अनुकूल होकर के कौन ऐसी विद्या है, कौन ऐसा श्लोक है, कौन ऐसा मंत्र है, कौन ऐसा जाप है जो कर्मों के भोग को मिटा देगा? मिटा सकता है? कोई देवी देवता में शक्ति नहीं है, कोई प्रकार का भगवान हो, उसकी अथॉरिटी ये नहीं है कि किसी मानव के कर्मों को मिटा दे। कोई पूजा तपस्या आदि कुछ नहीं है ऐसा कि जो कोई उससे करवा दे और उसके कर्मों के सारा जितना भी पाप है वो धुल जाए, समाप्त हो जाए। चाहे गंगा ना हो, चाहे गोदावरी ना हो, चाहे तीर्थ ना हो, चाहे महाकुंभ ना हो, कुछ भी ना हो। ये सब ठगाई के साधन बनाए गए हैं। यहाँ इन्हीं नामों से, इन्हीं धामों से, इन्हीं की द्वारा लोगों की यहाँ पर ठगाई होती है। अपनी कमाई का, मेहनत का पैदा किया हुआ उसे बेच करके और तैयारी करके वो जाते हैं। कितने मूर्ख हम हैं, कितने कमज़ोर हम हैं, हम जरा पहचानते ही नहीं हैं, किसी को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। महाकुंभ जैसा तीर्थ महान है कहते हैं, देखा तो किसी ने नहीं, देखा तो किसी ने नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि अमृत का घड़ा लेकर के राक्षस भाग रहे थे तो 4 बूंद गिरे, और 4 बूंद वो कहाँ गिरे? जल में ही गिरे। पहाड़ में नहीं गिरे, बाग में नहीं गिरे, मकान में नहीं गिरे, खेतों में नहीं गिरे। तो जहाँ पर वो बूंद गिरे देखा नहीं किसी ने, न राक्षसों को देखा और न वो कलश ले जाते देखा और न बूंदों को गिरते देखा, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ठगने वाले जो हैं उन्होंने बना करके इतिहास को रख दिया, ठगने वालों ने, और हम मान लेते हैं और ये मानते हैं कि आज भी अमृत वहाँ पर है, आज भी वो अमृत मौजूद है। और इसीलिए अब चाहे कोई भी धाम हो, कोई भी तीर्थ हो, कोई भी मंदिर हो, इसी प्रकार के आडंबरों से रचा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ हर प्रकार से ठगाई होती है, ठगे जाते हो तुम अपने ही मेहनत को, अपने ही हाथों से औरों को सौंप देते हो। तो पहचानना जरूरी है संसार के अंदर में कि क्या सच है, क्या है। जब किसी चीज़ को किसी ने देखा नहीं है, जितना भी इतिहास बना पड़ा हुआ है, जितने भी तीर्थ है, धाम है, वो क्या बोलते हैं, मतलब सती के अंग गिरे, ये गिरा, वो मंदिर, ये मंदिर, दुनिया भर का ये 51 पीठ हैं, ये दुनियादारी किसी देखा नहीं है। ये केवल मानसिक रचना है, मन के द्वारा ये रचनाएं की गई हैं। और किसने किया है? ठगों ने। इन्हीं के सहारे से वो ठगाई किया करते हैं।
और हम ठगे जाया करते हैं। हमें बता दिया गया है कहाँ कौन से मंदिर में जाना है, कहाँ कौन से शक्तिपीठ में जाना है, कहाँ कितनी बड़ी शक्ति है। दुनिया जाती है वहाँ, लेकिन शक्ति किसको मिलती है? किसको शक्ति मिलती है? जाते हैं तीर्थों में, धामों में, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या मिलता है? क्या मिलता है? अपना धन सौंप करके हमको सुकून मिलता है। हम अपनी कमाई का धन दे करके ऐसे मूर्ख हैं कि उसको हम सुकून समझते हैं। गंगा में नहा लो, पाप धुल गए। पाप धुल गए तो क्यों परेशान हैं लोग? फिर क्यों परेशान है? जब कोई पापी ही नहीं रह गया, नहा लिया, उसका पाप खत्म हो गया। जब पाप खत्म हो गया तो कर्म दंड जो था वो समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया, पाप तो है नहीं, फिर वो क्यों गरीब है? फिर क्यों वो बीमारी से परेशान है? फिर वो परिवार से परेशान है? कोई देवी की, कोई देवता की पूजा, व्रत, नेम, आचार विचार करो, लक्ष्मी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा हो जाएगा। कौन हो गया है? कितने चालीसा पढ़े जाए, कितने हवन किए जाएं, किसका दरिद्र दूर हुआ? अगर इस प्रकार से गरीबी जा रही हो, बीमारी जा रही हो, तो अन्य कुछ के मार्ग जो यहाँ बनाए गए हैं, बने हैं, जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, क्या समझो, इनकी क्या ज़रूरत है? तो हम पहचानने का प्रयास नहीं करते। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई प्रकार का लालच देकर हमारी मेहनत कमाई को ठग लेता है। कोई प्रकार का लालच दे करके गया करे जाओ, तुम्हारे पुरखा वहाँ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ठग हैं उनको दिखाई दे रहा है, और तुम उन्हें समर्पित करो, उन्हें मिलेगा। वो बैठे हुए हैं, वो भूखों मर रहे हैं, वो प्यासों मर रहे हैं। यहाँ जब तक जिंदा थे तब तक तुम्हारे देने से उनका पेट नहीं भरा है। अब वो वहाँ कहाँ बैठे हैं बताते? स्वर्ग में बैठे, नरक में बैठे, पितर लोग, कौन लोग, जितनी भी गणित है, गणनाएँ हैं, वो सब मानसिक तोल है, मन से रचना हुई है। ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये सब झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लिखे का वास्ता देकर झूठ को सत्य मनवा लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो ठग लोग हैं वो लालच दे करके हमारी कमाई को ठग लेते हैं, और जब हम कहीं उनसे कोई बात करते हैं कि ऐसा कहाँ हो सकता है, तो कहते हैं लिखा है। वो लिखा है। अब लिखा है तो उसे हम मान लेते हैं कि लिखा है। हम फिर भी अपने दिमाग पर जोर नहीं देते हैं। लिखा तो किसने लिखा है? जिसने दुनिया बनाई है, जिसने संसार की रचना की है, उसने लिखा है कि किसी मानव ने लिखा है, किन्हीं ठगों ने लिखा है। ये हमें पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा आडंबर केवल ठग ही रच सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मुक्ति का वास्ता देकर धन ही नहीं, धर्म भी छीन लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर साधु का भेष, महात्मा का भेष, सन्यासी का भेष, ब्राह्मण का भेष, ओझा का भेष, नाना प्रकार के भेष हैं। और कोई भी भेष को लेकर के वो तुमको मुक्ति का वास्ता देता है कि तुम हमारा कहा मानो।
तुम हमारी बात को समझो, केवल हमें जानो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और उस मुक्ति के नाम पर, यहाँ तो मुक्त सभी होना चाहता है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो मुक्त न होना चाहता हो। सब मुक्ति की राह पर, सब मुक्ति को ढूंढ रहे हैं। जितने प्रवचन हो रहे हैं, जितने महात्मा, जितने संत, सब केवल मुक्ति के लिए हैं। किसी की मुक्ति हुई है? जो वो मुक्ति का मार्ग कहेगा, ये हमारे दिमाग की सोच है। हमें सोचना चाहिए, हमें पहचान करना चाहिए, क्या वास्तव में मुक्ति का मार्ग ये बताएंगे? क्या इनके द्वारा मुक्ति मिल जाएगी? हम इनको गुरु बना लेंगे, हम इनको बाप बना लेंगे, हम इनको भगवान मान लेंगे, ये मुक्ति दे देंगे? क्या ये मुक्त हुए हैं? किसी ने उनसे जानकारी किया कि तुम्हारी मुक्ति हो चुकी है। अरे उस नगर जब तुम गए नहीं तो उस नगर का मार्ग तुम कैसे जानेंगे? लेकिन यहाँ ठगों की संख्या कम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, मुक्ति की आशा दे करके मुक्ति की आड़ में यहाँ धन ले लिया करते हैं और धर्म भी ले लिया करते हैं। मुक्ति की, तुम हमें अपना धन दे दो, तुम्हारे काम का नहीं है, ये काम नहीं आएगा वहाँ। यहाँ से तुम अकेले जाओगे और तुम उन्हें समर्पित कर दो, उनके साथ वो जाएगा। उनके, हमको सोचना चाहिए, हमको उनकी पहचान करना चाहिए। आखिर ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये हमको जानना चाहिए ना, सोचना चाहिए। हमको तो कहते काम नहीं आएगा, उनके काम आएगा। अरे उनके काम आएगा भाई, हैं? कहते हैं कि हमसे शारीरिक संबंध बनो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि वो स्वयं भगवान है, और भगवान संबंध बनाएगा तो मुक्ति मिलेगी। हमारे भेजा में जो है कीड़े पड़ गए, हम नहीं सोच रहे हैं, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, हम पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम शारीरिक संबंध बनाएंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये भगवान है, और भगवान मानव के साथ में संबंध बनाएगा। क्या भगवान ऐसा ही होता है? इन मूर्खों से पूछो कभी कि भगवान को कभी देखा है, पाया है, जाना है? भगवान क्या वस्तु है इतने बड़े संसार के अंदर? ओम श्री पीर पैगंबर की जी के सिवाय और किसी ने नहीं जाना है कि भगवान क्या वस्तु है, क्या रूप है, किसे कहा गया है भगवान। भगवान भगवान यहाँ सब कहते हैं। यहाँ कितना बड़ा आडंबर, कहते हैं सबसे बड़े शंकर जी हैं, सबसे बड़े विष्णु जी हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आपत्ति आती है तो वो कहते हैं ये विधाता क्या लेख है। अभी उनका भी विधाता कोई है, तो जब उनका विधाता, जब वो कह रहे हैं कि ये विधाता की रचना है, तो हम उन्हें भगवान कैसे माने? वो भगवान कैसे हो सकते हैं? हमको पहचानना चाहिए ना। हमको मूर्ख बना करके हम ठगाई होती है और हम ठग जाया करते हैं। कोई कुछ पूछता तो कहते हैं कि लिखा है। अब ये इनसे पूछो किसने लिखा है, लिखने वाला कौन है? जब का इतिहास लिखा है, क्या उस वक्त वो लिखने वाला था? वो देख रहा था, वो कैमरा लिए तस्वीरें खींच रहा था वहाँ की। सब आडंबर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पहचानो, अपने की पहचान पहले कर लो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही तुम्हें भाषित होगा कि तुम कौन हो, तुम कर क्या रहे हो और तुम्हें करना क्या चाहिए। इसके अतिरिक्त
ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अतिरिक्त का अन्य कोई मार्ग को दर्शाने वाला इस संसार में कोई नहीं है, यही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार से ठगे जाते हो और पास तुम्हारे कुछ भी नहीं बचता है, ना धन बचता है ना धर्म बचता है। क्या समझो? और जब तुम्हारे पास धन नहीं बचा, धर्म भी नहीं बचा, तो तुम्हारे पास बचा क्या? क्या बचा तुम्हारे पास में? वही कर्मों का फेर, वही कर्मों का फेर जो तुमने कर डाला, जो ठगाई किया, जो ठग गए, उसका भी प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा, उससे भी नहीं बचोगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ठगाई करना, छल करना आदि प्रकार के कर्म बहुत पहले से होते आए हैं। मतलब ये जो ठगाई और छल इत्यादि इस प्रकार के जो कर्म हैं, ये पहले से होते आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं लेकिन जो ठगाई हुई है, जैसे पहले हुई है वैसे आज भी होती है। ना पहले किसी ने पहचाना है और ना आज कोई पहचानता है, ना कभी कोई पहले पहचानने का प्रयास किया है और ना कोई आज जानने का प्रयास किया है। कोई पहचानने का प्रयास ही नहीं किया है। सवाल इस चीज़ का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये छल कपट ठगाई इस प्रकार जो है, ये सब कर्म पहले से होते आए। ग्रंथों ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार, कथन जो ग्रंथ हैं वो सत्य नहीं है, एक चीज़, लेकिन हम ग्रंथों से ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए। जब कोई ठगाई कभी भी हुई है, जो मानव ने युग बनाए हैं, मनवंतर बनाए हैं, इनमें जो इतिहास लिखे हैं, इनके रचे हैं झूठ मूठ के, छल कपट भरे, जब कोई ठगाई हुई है तो वो भेष में ही हुई है, वो भेष में ही हुई है। ठगाई जो चाहे अहिल्या के साथ में हुआ हो, चाहे हनुमान के साथ में हुआ हो, चाहे सीता जी के साथ में हुआ हो, इस प्रकार के बहुत लेख हैं, बहुत जगह हैं जो कि केवल भेष बदल करके ही ठगे गए, उन भेषों को कोई जान नहीं पाया है। सीता जी को कहते हैं, लिखते हैं कि आदि माँ जगदम्बा हैं और तीनों कालों का उन्हें ज्ञान, त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन रावण को नहीं पहचान पाई, रावण को नहीं पहचान पाई। रावण को इसलिए नहीं पहचान पाई कि ठगों का काम नहीं चल पाता, ठगाई वाला ग्रंथ न बनता, तो इसलिए सीता जी नहीं पहचान पाई। अरे जो त्रिकालदर्शी हो वो नहीं पहचानेगा। शंकर जी भस्मासुर को, त्रिकालदर्शी शंकर जी भस्मासुर को वरदान दे रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि ये कहीं वो हाथ हमारे सर पे न रख दे। हाँ, शंकर जी नहीं पहचान पाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी पहचानने की बात कर रहे हैं। संसार में आज तक न कोई किसी को पहचाना है, अपने को नहीं पहचाना तो दूसरे को क्या पहचानेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु तब तक कुछ रह नहीं जाता है। मानव ठगाई के अनेक मार्ग बनाए हैं। ठगाई का सबसे पहला बड़ा मार्ग अपने बस करना है। मतलब संसार में ठगाई चलती है, ठगाई के अनेक मार्ग हैं। सबसे पहले जनता को अपने बस कर लेना, उल्टा सीधा का पढ़ा करके अपने बस आकर्षित कर लेना, तरह तरह के प्रलोभन देकर उसका सब कुछ ले लेते हैं। मतलब अपने बस कर लेते हैं और तरह तरह के भी प्रलोभन देते हैं।
तुम धनवान हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सबसे सस्ती चीज मुक्ति है। हर भेषधारी की जेब में पड़ी है मुक्ति। जब चाहो तब मिल जाएगी, जब चाहो ले लो। जितना भेषधारी है, जितना मुक्ति का दाता है, तो उसके जेब में मुक्ति पड़ी हुई है और सबसे सस्ती चीज है। लेकिन बिना धन दिए और बिना धर्म दिए नहीं मिलेगी। वो धन और धर्म से वो मुक्ति मिलती है। और जो आडंबरकारी हैं, जो ठग हैं, जो भेषधारी हैं, उनकी जेब में हमेशा वो पड़ी रहती है मुक्ति। जब चाहे तब ले लो। तो श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम ऐसे लोगों के समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, और तभी हम ठगे जाते हैं। तरह तरह के प्रलोभन देकर उनका सब कुछ ले लेते हैं। भेषधारियों के दिए प्रलोभन पर विश्वास अधिक करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भेषधारी हैं उन पे विश्वास, वो कुछ भी कहते हैं तो लोग उन पे विश्वास तुरंत कर लेते हैं। गैर भेष में ना हो, और चाहे वो परमात्मा ही सामने खड़ा हो तो नहीं मानेंगे कोई कि ये परमात्मा है। लेकिन भेष वाला जो है उस पे वो विश्वास कर लेंगे कि भगवान आए हैं, ये भगवान आए हैं। कोई गीत वाले ने लिखा है, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। मतलब जब भगवान मिलेंगे तो बाबा के भेष में मिलेंगे। कोई बाबा होता है ना, कोई बाबा होता है ना, वो भगवान है, वो भगवान का रूप है, वही भगवान है। हाँ, तुम कर्मकांड में बहुत ऊंचे हो। जो वो तुम्हारे गांव में आया, तुम्हारे शहर में आया, तुम्हारे कस्बे में आया, और वो तुम्हें दर्शन देने आया है? उसको 10-5 दे दो तो भगवान का कोटा पूरा हो जाएगा। 100, 200, 500 दे दो, कोटा पूरा हो जाएगा। दक्षिणा दे दो, घर दे दो, दरवाजे दे दो, सब दे दो। क्या समझो, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझने का सभी को चाहिए कि वो प्रयास करें। वो पहचान करा रहे हैं कि अपने को पहचानते हुए तुम अपने को पहचानो। सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है, इन कष्टों से तुम जूझ रहे हो तो अवश्य ही तुमने कोई ऐसे कर्म किए हैं, उन्हें मानो। और फिर आगे वैसे कर्म ना करो जिनके फल रूप में कष्ट मिलता हो। पहले अपने को पहचानो, तो जब तुम अपने को पहचान लोगे तो सामने वाले को तुरंत पहचान लोगे और फिर कभी ठगे नहीं जाओगे। मतलब गलत प्रकार के कर्म तुमसे नहीं होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ज्योतिष ब्राह्मण का सम्मान सभी करते हैं, ऐसे रूप ठगाई में अग्र हैं। कोई ज्योतिषी आ जाता है, वो हमारे भविष्य को बताता है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण जो होता है कथाकार होता है, हवन कराने वाला होता है, जाप कराने वाला होता है। ऐसे लोगों का सम्मान यहाँ पर विशेष रूप से करते हैं, जो कि ठगाई के ये विशेष अग्र रूप हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम सभी ठगे जाते हो जब किसी की अधीनता मान लेते हो। जब किसी की अधीनता मान लेते हो, किसी पे तुम विश्वास कर लेते हो तो तुम ठग जाते हो। यदि तुम किसी पर विश्वास ना करो, कोई कुछ भी कहे तुम वो ना मानो। तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास दिल है, दिमाग है,
सब कुछ है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास विवेक है, तुम उसके द्वारा कभी काम नहीं देते हो। इनके द्वारा, विवेक आज के द्वारा तुम देखो तो सत्य का पता चलेगा। तुम ठगे कब जाते हो? जब किसी को मान लेते हो, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हो, उसके पैर छूने लगते हो। क्या समझो? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, किसी को अपना हित ऐसे मान लेते हो कि वो हित करने के लिए आए हैं, वो हमारा हित, हमारे हित की सोच रहे हैं। कहा कि तुम्हारे घर का दरिद्र सब दूर हो जाएगा, बीमारी आजारी सब चली जाएगी, तुम्हारे घर में प्रेत आदि का बहुत वास है, जो तुम लोग बहुत दुखी रहते हो, तुम एक हवन करवा दो। 80-85 हज़ार, लाख, 2 लाख जैसा देखा पार्टी, उसी के हिसाब से वो हवन को रचाते हैं। इस हवन से क्या होता है? जितने हजार का हवन होगा वो तुम्हारी जेब से गया, तुम्हारे घर से गया, कि तुम्हें कुछ मिला? कैसे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, कैसे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी? इन हवन पूजन से नहीं होता, लेकिन तुम उन्हें मान लेते हो और इसी में ठगे जाते हो। मानो जैसा दुष्ट जीवाधारी संसार में कोई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मानव जैसा, मतलब इतने जीवाधारी के उपरांत जो मानव है, मानव के जैसा दुष्ट प्रकृति का, दुष्टता जिसके अंदर में समाई रहती है, केवल वो मानव है। सारे जीवाधारियों में दुष्ट एक मानव ही केवल है। संसार में मतलब और कोई दुष्ट नहीं है, अन्य जीवाधारी कोई दुष्ट नहीं है, अन्य योनिया में कोई भी दुष्ट नहीं है। यदि दुष्टता है, ठगाई है, बेईमानी है, धन धर्म हरण करना है, मतलब सत्य से डिगाना है, सत्य मार्ग से हटाना है, इत्यादि प्रकार के जितने भी शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों से अलग करने वाला दुष्ट मानव केवल है, केवल मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये मानव जिसका खाता उसी पे वार करता है। ये मानव इतना दुष्ट है, वो तुम्हें अपना लगा बना लेता, अपना सगा बना लेता, और फिर उसके बाद में तुम्हारी ही गले पे वार करता है। ये मानव इतना दुष्ट है। तुम्हारे ऊपर वार कौन करेगा? जो तुम्हारा है, जिसे तुम अपना मानते हो, जिसे तुमने अपना माना है। तुम्हें ठगा किसने? जिसकी तुमने मान लिया, जिसकी अधीनता को तुमने स्वीकार कर लिया, उसे ने ठगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव ऐसा है कि जिसका खाता है उसी पे ये वार करता है। संसार के अंदर में जीवाधारी कोई भी हो ऐसा नहीं है मानव जैसा दुष्ट, कि जिसका खाए और उसी पे वो वार करे। कोई भी, चाहे वो बैल हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी भी प्रकार का लगाव किसी मानव से है, मानव के प्रति में है, पाल रखा है, तो वो अपने मानव, मतलब जो मानव पर, उस मानव पर जिसने उनसे पाल रखा है, जो खाना देता है, पानी देता है, उस पर वो कभी किसी हालत में वार नहीं करता है। लेकिन ये मानव जिसकी खाता है उसी पे ये अपना वार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पहचानो, मतलब पहचानने के लिए वो कह रहे हैं, पहचान के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा लगाव जिससे अधिक होगा वही तुम्हारा दुश्मन है। जिसके प्रति में तुम्हारा विश्वास अधिक होगा वो तुम्हारा दुश्मन है। मतलब किसी के प्रति तुम इतना विश्वास न रखो, वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है, कभी ठग सकता है,
कभी किसी भी से ठग सकता है। तुम बीमार हो गए, कहें चलो हम तुम्हारी दवा करवा दें, और वहाँ गए, तहसील से बुला लिया, वकील जी को, तहसीलदार को, और साइन करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया। तुम जानते हो कि अस्पताल में साइन हो रहे हैं, और तुम्हारी जगह ज़मीन सब हड़प गई, चली गई। कौन करेगा? बाहर वाला करेगा ऐसा, जो तुम्हारा नज़दीकी, जिस पे तुम विश्वास किए हो, वही ऐसा करता है, दगाबाजी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, किसी मानव से मन को नहीं लगाना चाहिए, मन को नहीं लगाना चाहिए। मानव से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, अपना इतना अधिक न समझो, उस पर इतना विश्वास न कर लो कि ये मुझे दगा नहीं देगा, इतना विश्वास न करो। वो कहीं भी कभी भी दगा दे सकता है अपने लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में कोई भी लूटा गया, कोई भी छला गया, धन धर्म सत्य रूप की अमानत की लूट भेष बदल कर ही हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में जब किसी के साथ छल हुआ, किसी के साथ ठगाई हुई है, किसी प्रकार से धन धर्म इत्यादि की जो भी जैसी भी लूट हुई है, कोई भी प्रकार की अमानत की लूट हुई है, तो वो केवल भेषधारी मतलब भेष बदल करके ही हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम इन्हें पहचान नहीं पाते हो। क्यों? इसलिए कि तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, इसलिए कि तुम भी कैसे भी लालच के गुलाम बने हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम ऐसों को पहचान नहीं पाते हो, इसलिए कि तुम भी किसी लालच से बंधे हुए हो, इसीलिए नहीं पहचान पाते हो कि तुम्हारे अंदर लालच पनप रहा है। एक हो जाता है, कहता तुम्हारे घर में माया गड़ी है, उसको खोदना है, तय हो जाता है, आधी लेंगे, कितनी लेंगे, कितनी लेंगे, तय हो गया। अब वो लालच है, अरे भैया माया घर हमारे घर में गड़ी है तो हमारे घर में गड़ी है ना, तो गड़ी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम्हारे अंदर में लालच है, और जब तुम्हारे अंदर में लालच है तो घर गिरवाओ, खुदवाओ, पर तालाब बनाओ। माया किसी को मिली, अब जिसको मिली होगी वो तो मज़ा करता होगा, और कितने घर गिर गए होंगे, कितनों की गरीबी दूर हो गई होगी। तो चक्कर यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम खुद लालच के गुलाम हो, इसीलिए तुम ठगे जाते हो। मतलब तुम अपने की पहचान नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना है माया को? तुमको मेहनत का मिलना चाहिए ना, मेहनत का खाना चाहिए, और तभी तुम ठग जाते हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी भेद पनप रहा है। जब तुम्हारे अंदर भेद खुद ही पनप रहा है तो औरों के भेद को तुम कैसे समझ पाओगे? औरों के मन की बात को, औरों के मार्ग को, और एक रूप को, औरों की बातों को तुम कैसे समझ पाओगे? कहाँ समझ पाओगे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जब तुम अपने को नहीं समझ पा रहे कि अच्छी सोच है या बुरी सोच है, जब तुम अपने ही सोच को नहीं पहचान पा रहे हो, तो ऐसे में तुम दूसरों को कहाँ पहचान सकते हो? जब अपनी सोच को तुम नहीं पहचान सकते हो तो औरों की सोच, वो क्या करना चाहता है मेरे साथ में, भाई क्या करना चाहता है मेरे साथ में, क्या लेना चाहता है मुझसे, उसे तुम कहाँ पहचान पाओगे?
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये तो जानते हो यहाँ पर सभी अपने अपने कर्म के अधीन है। मतलब इतना तो जानते हो कि यहाँ जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसे मिलता है। इतना तो जानते ही हो, इतना तो सुनते ही हो, इतना तो देखते ही हो, इतना तो भोगते ही हो। ये इतना तो सत्य मालूम ही है। जब इतना सत्य मालूम है तो क्यों ऐसे कर्म करते हो? जब तुम ऐसे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई भी प्रभाव किसी का नहीं पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे में तुम किसका भला कर सकते हो या किसी का बुरा कर सकते हो? जब तुम अपने को पहचान लोगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, जब तुम्हारी समझ आ जाएगी तो ना तो तुम किसी का भला कर पाओगे और ना किसी के बुरा करने की सोचोगे। वही तुम्हारा मार्ग सही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम पहचान करो, कोई दूर से आया है तो वो तुम्हारे हित के लिए आया है। कोई भी भेषधारी आया हुआ है तो उसे तुम पहचान करो। पहचान कहाँ से करो? यहीं से करो कि वो उतनी दूर से आया हुआ है, उतनी दूर से आया हुआ है तो क्या तुम्हारे हित के लिए आया है? तुम्हारे कल्याण के लिए आया है? आखिर तुम हो क्या? वो भगवान का रूप है। ये समझ रहे हो कि वो भगवान है? वो भेष बना करके आए, भेष बनाए तुम्हारे लिए। अरे कितने अच्छे कर्म तुम्हारे हैं, क्या लगते हो तुम भगवान के? जो भगवान तुम्हारे लिए भेष बना के तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुमको दर्शन देने आएंगे। जो रात दिन तपस्या में रत है उन्हें दर्शन नहीं होते हैं, और तुम पापी ही नहीं चांडाल हो और तुम्हें भगवान दर्शन देने आया, वो भी तुम्हारे लिए भेष बनाया। तुम पहचानो कि नहीं, ये भेषधारी जो है आते हैं, कितने भी भेषधारी हैं, कौन कौन से कलर में, मतलब किस किस तरह के। कोई भस्म रमाए है, कोई जटा रखाए है, कोई कमंडल में है, कोई लाल पीला काला समझो पहन रखा है। तो ये जो भेष बनाए हैं ये क्यों बनाए हैं? ये भेष न बनाए तो इनका पेट ही न भरे, कोई एक दाना नहीं देगा। और भेष ये लिखा हुआ है, लिख दिया है ग्रंथों में कि दान करना अनिवार्य। और दान के अयोग्य कौन है? ब्राह्मण, साधु, और दान के योग्य नहीं इनको। हाँ, दान दो फिर बाद में दक्षिणा भी दे दो। हरिश्चंद्र हुए हों ना हुए हों ये अलग की बात है, मनगढ़ंत कहानी मैं मानता हूँ, मैं मनगढ़ंत कहानी मानता हूँ। क्योंकि जहाँ त्रुटियाँ मिलें, जो हकीकत कहानी होती है उसमें त्रुटि नहीं होती। जो हकीकत का इतिहास होता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। और जिन कथाओं के अंदर में त्रुटियाँ भरी हैं वो सब बनाई चुनाई गई हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी पहचान के लिए कहते हैं, पहचानो इन इतिहासों को, इन ग्रंथों को, इन भेषधारियों को, इन सबको पहचानो। अगर पहचानते नहीं हो तो हमेशा की तरह ठगे जाते रहो, ठगे जाओगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए कहते हैं कि कोई दूर से आया तो तुम्हारे हित के लिए आया है, तुम्हारे काम के लिए आया है, तुम्हारी गरीबी को दूर करने के आया है, तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया है, तुम्हें वैकुंठ देने के लिए आया है, कि वो अपना काम बनाने के लिए आया है, कि वो अपनी झोली भरने के लिए आया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम दान करोगे, दक्षिणा करोगे, कुछ भी करोगे, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम चाहो कि हम दान दक्षिणा से और कथा भागवत से और तीर्थ धाम से
कर्मों से बच जाएंगे तो कदाचित ऐसा संभव नहीं है। जो करोगे उसका फल मिलेगा मिलेगा, कुछ भी करने से पाप कटेगा नहीं, क्षमा नहीं होगा। यही सत्य है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्या कहना है? कहेंगे कथा सुन लो पाप कट जाएंगे, कथा सुन लो तो पाप कट जाएंगे। अरे उस कथा का भी तुमको भोग भोगना पड़ेगा। जो तुम कथा सुनोगे, जो तुम हवन कराओगे, उसको भी प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। अब वो सुख में करना पड़े दुख में करना पड़े बात अलग है, लेकिन कटेगा नहीं। कोई तुम्हारा कर्म एवज में कटेगा नहीं कि तुम धन दे दो, अपना धर्म दे दो और पाप कट जाएंगे, तो कदाचित ऐसा संभव नहीं है कि वो पाप कट जाते हों। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये सत्य कथन है और उन्होंने कहा इस सत्य कथनों के द्वारा तुम अपने की पहचान करके संसार की पहचान कर लोगे और ठगे नहीं जाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तुम्हारे हित के लिए आया है, वो उस अंतर्यामी पर विश्वास कर लेते हो, क्षण भर में लूट कर तुम्हें चला जाता है, तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। कोई भी आता है ये नहीं सोचते हो कि क्यों आया, इतनी दूर से क्यों आया। भाई वो जहाँ मांग चुका है, जहाँ ठग चुका है, वहाँ जल्दी जाएगा नहीं, दोबारा जाएगा नहीं। तो आगे वाले गांव है, कस्बा है, शहर है, वहीं वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और तुम्हारे जैसे मूर्ख की कमी नहीं है, जैसे तुमने उसे धन धर्म सौंप दिया वैसे सभी सौंपते चले जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि क्षण भर में ही वो तुमको लूटकर चला जाता है। यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र उच्चारण वशीकरण आदि प्रकार के टोटके सबल पर कभी वार नहीं करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र उच्चाटन वशीकरण आदि प्रकार के यहाँ पर कलाएं हैं, विद्याएं हैं। इनके द्वारा मतलब इन टोटकों, ये जो टोटके हैं, जो सबल होता है उस पे ये कभी वार नहीं करते। न मंत्र चलता है, न यंत्र जंत्र कुछ नहीं चलता है, न उसमें वशीकरण चलता है, न उसमें चलाव होता है, वो भी नहीं चल पाता है, और न कोई उच्चाटन उसमें पैदा कर सकता है। ये विद्याएं सबल के लिए नहीं है। ये जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं ये छल के लिए हैं, इनसे छल किया जाता है और सबल पर ये वार नहीं कर पाते। इनका चलाव कर दे कुछ नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी का समय ही खराब हो, कर्म फल मिलने का समय आया है, तब कुछ बिना किए उसके साथ घटना घट सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार समय के अनुकूल किसी के कर्मों का फल मिलना है तो कुछ किए बिना उस पे घटनाएं घट सकती हैं, घटती रहती हैं। ये नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कोई चलाव कर रखा है। कोई चलाव में, कोई जंत्र मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी का जीवन ले ले। जीवन कौन देता है? जीवन लेने का अधिकारी कौन है? संसार के अंदर में जीवन लेने का अधिकारी कौन है? केवल समय है। कौन है? समय। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो समय है और जीवन लेने का अधिकारी संसार के अंदर में कोई नहीं है। वो समय जब आ जाएगा, वो जब तुम्हारा जीवन अंत का समय आ जाएगा तो कोई भी कारण उत्पन्न हो, जिस कारण से तुम्हारा जीवन समाप्त होना है, वो कारण तुम्हारे साथ लग जाएगा और उसी कारण के साथ ही तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है
कि इन विद्याओं आदि पर कोई भी भरोसा न करो। किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर चलाव कर दिया गया, तुम मारे मारे फिरते हो, ओझों के यहाँ, मंदिरों में, ज्योतिष के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, क्या समझो, जो तुम्हारे घर में कुछ था भी वो भी तुम सौंप रहे हो बाहर को। ये सच नहीं है, ये किसी ने नहीं देखा है, ये कोई नहीं देख सकता है, कोई नहीं देख पाता है। और जिसने किया है उसने तो जितना लिया है वो भी धन ले लिया है, और तुम्हारा धन इधर से। अगर तुम्हारा समय खराब नहीं है, तुम्हारे ऊपर कर्म का भोग का वार अब नहीं है, आज नहीं है, तो कोई भी विद्या काम नहीं करेगी, क्योंकि ये विद्याएं जितनी हैं छल कपटी भरी होती हैं, पापमयी है। यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र जितने भी हैं, इनसे केवल पाप ही उत्पन्न होता है, पाप के सिवा कभी सत्य उत्पन्न नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे कोई विद्या रोक भी नहीं सकती है। मतलब कोई घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है तो कोई ऐसी विद्या नहीं है कि उस घटना को रोक दे, ऐसी कोई विद्या नहीं बनी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि घटनाओं आदि का समय कर्मों के आधार पर निश्चित है। बीमारी है, जारी है, कोई घटना है, ये कर्मों के अनुकूल ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तुम समय को सत्य मानो, समय पर किसी का ना अधिकार है ना कोई जोर है, केवल समय को केवल सत्य मानो, इसके अलावा सब झूठ ही झूठ, झूठ समझो, कुछ भी सच नहीं है यहाँ पर, केवल समय ही एक सच है। सच पर जो सच मतलब समय है उस पर ना कभी किसी ने अधिकार जमा पाया है, ना कोई उसके साथ में ज़बरदस्ती कर पाया है। ऐसा संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ है जो समय को बदल दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को हम बार बार मनन करके समझने का प्रयास करें। समझना क्या है, हमको अपने की पहले पहचान करना है, और हमारी पहचान अपनी हो जाती है हमें, तो संसार की पहचान फिर हम कर पाएंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। हम ना जाने कब कब यहाँ संसार में जीवन लिए होंगे, तभी कर्म बने, उन्हीं कर्मों का भोग भरने के लिए फिर हमें मानव का जीवन मिला हुआ है। हम ये गलतियाँ यदि बार बार ऐसे ही ठगे जाएंगे, ठगते रहेंगे, तो कदाचित हम कर्म भोग से बच नहीं पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शुभ कथन का मनन एक बार में नहीं हो पाता है, ये बार बार में किया जाता है, तब उसका जो अंतरी मतलब जो अंतरी भेद है वो निकलकर सामने आता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन पर पूर्ण विश्वास के साथ में अपने जीवन को सुलभ बनाएं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।